श्रावण शुक्ल पक्षी एकादशी है। उस कथा का वर्णन करते हुए युधिष्ठिर ने मधुसूदन से पूछा कि श्रावण के शुक्ल पक्ष की एकादशी उसका वर्णन कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, प्राचीन काल की बात की द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। महेशपतिपुर में राजा महेजित अपने राज्य का पालन कर रहे थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वो राज्य उन्हें सुखदायक नहीं लगता था। अपनी अवस्था अधिक देखकर राजा को बड़ा चिंता हुई। उन्होंने प्रजावर्ग से बैठकर इस प्रकार कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझे कोई पातक नहीं हुआ। मैंने अपने खजाने में अन्याय का धन भी नहीं कमाया, एकत्रित किया। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया। प्रजा का पुत्रोत्पादन पालन किया, धर्म से पृथ्वी का अधिकार जमाया, अतः दुष्टों का वध किया। युवा बंधु पुत्रों के सम्मानहीन क्यों न हो, दंड दिया। शिष्ट पुत्रों का पुरुषों का सदा सम्मान किया, फिर भी किसी दोष का पात्र किसी को समझा। तो क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, इसका विचार कर। तो राजा ने वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वो सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आत्माओं की तलाश करने लगे। इतने में उन्हें मुनसेठ लोमस ऋषि का दर्शन हुआ। लोमस जीत के धर्मज्ञ थे, संपूर्ण शास्त्रों के विद्वान, दीर्घाय और महात्मा थे। उनका शरीर लोम से भरा हुआ था और ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी थे। एक कल्प बीत जाने पर उनके शरीर का मात्र एक रोया गिरता था। ऐसे पता नहीं कितने कल्प बीत शीर्ण हो गए, तो इसलिए उनका नाम लोमस हुआ है। वह महामुनि तीनों कालों की बातें जानते हैं। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा रस हुआ। उनके निकट जाकर देखकर लोमस जी से उन्होंने पूछा, आप सब लोग यहाँ किस लिए? लोमस जी ने पूछा, तो अपने आगमन का कारण बताओ, तो तुम लोगों के लिए जो हित करो वो करो इसे। तो प्रजाओं ने कहा, ब्राह्मण, इस समय महेजित नाम के राजा पृथ्वी पर राज करे, उनके कोई पुत्र नहीं। हम लोग उन्हीं की राजा की प्रजा हैं, जिनका उनको पुत्र की बड़ी बात प्राप्त हो। उन्हें पुत्री देखकर उनके दुख से दुखित हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके ब्राह्मण लोग आपके पास आए। राजा के बाग से इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया। महापुरुषों के दर्शन से ही पुरुषों के कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मुने, अब हमें वो उपाय उपदेश कीजिए जिससे राजा को पुत्री की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमस 2 घड़ी तक ध्यानमग्न हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृत्तांत जान उन्होंने कहा, प्रजावंत सुनो। राजा महेश पूर्व जन्म में मनुष्यों को छूटने वाला एक धनीन वैश्य था। वो वैश्य गांव गांव घूमकर व्यापार करता था। एक दिन जेठ के शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वो गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने भी वहां बछड़े के साथ एक गाय भी आ गई। वो प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित था। बावली में जाकर जल पीने लगा। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पी लिया। इसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुआ है। किसी जन्म के पूर्ण से उसे अकंटक राज की प्राप्ति तो हुई है। प्रजाओं ने कहा, बुरे पुराण में सुना है कि प्रायश्चित स्वरूप पूर्ण से पाप नष्ट हो जाता था। आप पूर्ण का उपदेश कीजिए जिससे उनके पाप नष्ट हो जाएं और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो। तो लोमस जी ने कहा, हे प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसको पुत्रदा नाम से विख्यात है। वो मनोवांछित फल को प्रदान करने वाली है, संतान की प्राप्ति कराएगी। तुम लोग उसका व्रत करो। ये सुनकर प्रजाओं ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधिपूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधिपूर्वक जागरण भी किया और उनका निर्बल पूर्ण राजा को दे दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भधारण किया और प्रसव का समय आने पर एक बलवान पुत्र को जन्म दिया। इसका महत्व सुनकर मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है तथा इलोक में सुख और परलोक में स्वर्ग की गति को प्राप्त होता है। इसलिए प्रत्येक वैष्णव का परम धर्म है कि एकादशी का व्रत पूर्वक करना चाहिए। ओम नमो विष्णु नमः।